अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन कसूर शहर में 7 साला नन्ही परी ज़ैनब से ज़्यादती के बाद अंदोनाक कत्ल पे हर आंख अश्कबार, हर दिल गमगीन और हर शख्स सरापा एहतजाज है। इस वाक़े पर जितनी मज़म्मत की जाए, इस पर जितना अफसोस किया जाए, इससे जितना दुख का इजहार किया जाए, कम है। शहरी कसूर शहर के शहरी सड़कों पर सरापा एहतजाज, DPO ऑफिस का घेराव किया गया, तोड़फोड़ की गई और इस वाक़े के दौरान पुलिस की फायरिंग से 45 साला मोहम्मद अली और 22 साला शुएब जा भाग हो गए। कसूर में गुज़श्ता रोज़ 7 साला मासूम बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद गला दबा दिया गया। इससे पहले भी कसूर में दर्जनों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बना के उन्हें कत्ल कर दिया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई खातिर खां कार्रवाई नहीं हो सकी और पुलिस की जानिब से कोई मुलजिम कैफर किरदार तक आज तक नहीं पहुंच चुका। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, बड़ी दुख भरी बात है कि बच्चियों के साथ ज़्यादती और फिर उसके बाद उनका कत्ल माँ बाप के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्री है, बड़ी अफसोसनाक बात। और ख़ास तौर पे इस दुख में पूरी कौम अश्कबार है, पूरी कौम सरापा एहतजाज है और यही हर शख्स की डिमांड है कि कातिलों को और उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिस पर जितनी मज़म्मत की जाए और आप मुल्क भर में बल्कि सब TV चैनल्स की जानिब से प्रोग्राम्स भी आप लोग देखते आ रहे हैं और एहतजाज भी लोग कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी की जानिब से भी एहतजाज हो रहा है, मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज जारी है और हर शख्स दर्द दिल रखने वाला शख्स इस पे सरापा एहतजाज है कि दुश्मनों को उन कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया। इस सारे वाक़े पे बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक IG पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक साहब हमारे साथ लाइन पे होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसको हम पुलिस की नाअहली कहेंगे, इसको हम गफलत कहेंगे या फिर वो लोग जो इस घिनौने हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं वो इतने बेखौफ क्यों होते जा रहे हैं, उनके अंदर खौफ क्यों नहीं है। और ऐसे बहुत से वाक़या जो कि कसूर में आज से पहले भी दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं जिसमें कोई खातिर खां अमल दरामद नहीं हो सका और यकीनन वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से DPO कसूर को भी मुअत्तल कर दिया गया और बहुत से लोगों को मुअत्तल किया। लेकिन क्या ये मसले का हल है? क्या हमें ये लगता है कि इस तरह मसले हल हो सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि DPO को मुअत्तल कर देने से मसले हल हो जाते हैं, लेकिन वो लोग वो घिनौने हरकतें करने वाले लोग कैफर किरदार तक क्यों नहीं पहुँचते? एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई दर्दनाक वाक़या और यकीनन पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में हर दर्द दिल रखने वाला इंसान इस वाक़े के ऊपर मज़म्मत कर रहा है, अफसोस कर रहा है, हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमगीन है कि दुश्मनों को, कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस सारे वाक़े पे बात करने के लिए इस वक्त लाइन पे हमारे साथ ख्वाजा खालिद फारूक साहब मौजूद हैं, साबिक IG पंजाब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू उर्दू पॉइंट। जी वालेकुम सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कसूर शहर में जो हुआ, यकीनन इससे पहले भी कसूर में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन कोई खातिर खा पुलिस की जानिब से अमल दरामद नहीं हो सका। कोई दुश्मनों को जो कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। आप क्या कहेंगे, ये नेगलिजेंस है पुलिस की या फिर वो लोग जो इन हरकत में मुलविस होते हैं वो इतने बबंगे धौल ऐसे काम कर रहे हैं? बात यह है कि ये जो एक्चुअल फिगर्स हैं, आप पूरे पाकिस्तान में जाएं, जो केसेस रजिस्टर होते हैं, मेरा ख्याल वो सही रिफ्लेक्ट ही नहीं करते कि एक्चुअल ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और हमारी सोसाइटी में ओवरऑल पाकिस्तान में देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है जो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। और रीज़न ये है कि एक बच्चा अगर किसी के साथ, यानी पेडोफाइल जो है, जो इस तरह बच्चों के साथ जिसका मतलब ये टर्म है, तो वो बच्चे डर के बारे में रिपोर्ट ही अपने पेरेंट्स को नहीं करते। और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट हो भी जाए, फिर फैमिलीज और जो होता है बरादरियों में जाके, गांव में या दूसरे जो वो प्रेशर पड़ते हैं। जी जी। तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ, एक तो ये है कि ये पूरी सिचुएशन रिफ्लेक्ट नहीं होती। हम कॉज की तरफ तो खैर पुलिस की तो बात अभी मैं करता हूँ, लेकिन ये है कि इसको सोसाइटी के एज ए होल जो है, इसका एनालिसिस जो है, सोशल साइंटिस्ट जो हैं और दूसरे साइकाट्रिस्ट जो हैं, इसका एनालिसिस करना चाहिए कि ये वबा इतनी ज्यादा हमारे मुल्क में क्यों है। और बाकी तो ये नहीं है कि पाकिस्तान में है, लेकिन एक मैं स्टडी पढ़ रहा था तो उसके मुताबिक जो था
ये जो पोर्न साइट्स हैं जिसमें इस तरह के मकरूल अखलाक जो वीडियोस चलती हैं पोर्नोग्राफिक दुनिया में, साइट्स। इस उसमें हिसाब से जो है ये कोई 28.5 बिलियन जो है दफा उन साइट्स को विजिट किया जाता है दुनिया में, और जिसमें सर फहरिस्त अमेरिका है, उसके बाद इंग्लैंड है, फिर इंडिया है, नंबर 3 पे है। पाकिस्तान उस साइट्स पे जो है 23 नंबर पे आता है दुनिया में, ठीक है। जो कि इस साइट्स को लोग विजिट करते हैं, और 80 मिलियन जो है दफा वो इस साइट को डेली विजिट किया जाता है। अब ये तो है ओवरऑल सिनारियो जो हमारा बड़ा ओवरऑल सारी तरफ खराब है। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली ये सिचुएशन खराब है। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस के मसला ये होता है, वो एक तो जनरली ये तो खैर वाकया जो दिलखराश वाकया हुआ तो नाफ हुआ, इसकी रिपोर्ट हुई, पुलिस ने पर्चा भी दर्ज कर दिया, लेकिन एक अनआइडेंटिफाइड जब होता है कि बच्चा जो मारा जाए तो उसको फिर उसकी एविडेंस कलेक्ट करने में तो टाइम लगता है, फौरी तौर पे नहीं होता, और सम टाइम जो है बड़ा टाइम भी लग जाता है। आपको मैं रिमाइंड कराऊंगा, ये अमेरिका में यूना बॉम्बर का केस जो है, जी जी, उसमें पार्सल के थ्रू सारे ये भिजवाते थे, ब्लास्ट हो जाता था, बंदे मर जाते थे, कई साल लगे, और उसके बाद ट्रेस खैर हो गया, उसकी कोई काबिलियत थी, उन्होंने बड़ी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की। तो इसमें वो कोताही भी हो सकती है। मैं इसमें, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसकी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है कि वहाँ पुलिस ने कसूर में इतने वाकयात हुए थे, अभी तक कामयाबी क्यों नहीं हुई, कुछ हमारे चलान भी हुए, लेकिन एक मसलन एक बंदा जो इसी तरह के पेडोफाइल के केस पे चलान हुआ था, वो फिर खुला होके बरी होके वापस आ गया। तो ये फिर परसू भी नहीं करते कोर्टों में, जो प्रेशर आ जाता है सोशल सोसाइटी का या अदरवाइज, और लोग जो है कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, या गवाह को डरा धमका जाता है तो उससे भी लोग बैकआउट कर जाते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई कोताही है तो यकीन वो काबिल मजम्मत है, लेकिन वो तो प्रोफेशनल जो वहाँ के कंसर्न ऑफिसर वो बता सकते हैं कि इसमें क्या कोताही हुई या कितने केस वो पेंडिंग हुए। लेकिन ये आप सजाएं आप अदालतों में जाके देखें तो कितने केसेस में इन लोगों को सजाए हुए हैं, तो वो जो डर खौफ होता है वो भी जो कम हो जाता है। और एक ये पेडोफाइल जो है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इसका आप कोई बड़ा मुश्किल है इसका हल निकालना भी, और प्रेवलेंट है, और इस तरह के बड़े इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में होते हैं। लेकिन उसमें ये आप ये देखें, पहले ये फर्क ये था कि आपकी पंचायत सिस्टम होता था गाँव में, खासतौर में रूरल एरियाज में, और इस तरह के सोशल एक्टिविटी कम्युनिटी का आपस में रिलेशन ज्यादा होता था। वो ब्रेकअप हो रहा है, सोशल जो है सेटअप जो हमारा चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, साथ वाले घर को दूसरे घर नहीं पता कौन रह रहा है और कहाँ से लोग आए हैं, और इस तरह की वबा फैलने के इम्कान ज्यादा है। इसमें विजिलेंस जो कम्युनिटी, अब आप देखें ना, इसमें आपके ये अब ये तो पोलिटिकल एक्सप्लॉइट अब सिचुएशन शुरू हो गई अपने पोलिटिकल मकासद के लिए। लेकिन उसमें देखें कि इन्होंने क्या रोल अदा किया सोसाइटी में, क्या ये आगे पीछे सिर्फ ये वोट के लिए आते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या लोकल बॉडीज के जो हैं, इनका अपनी कम्युनिटी में नेटवर्किंग ठीक नहीं है ताकि इन चीज़ों पर वॉच किया जाए। आप तो और देखें कि आपको तो ये मसाजिद में कोई मदारस में भी कई दफ़ा ये रिपोर्ट हुए हैं कि वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये एक चीज़ है। बहरहाल बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब, 2017 में तकरीबन बच्चों से ज़्यादती के 2700 वाक़यात जो हैं वो पंजाब के अंदर जो रजिस्टर्ड हुए हैं। जैसा आपने फरमाया कि बहुत से वाक़यात हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते। अब ये जो वाक़या कसूर में हुआ है, जी सर, रिपोर्ट ही नहीं करते लोग। जी रिपोर्ट ही नहीं करते, बहुत से लोग अपनी इज्जत की वजह से, कुछ अपनी खानदानी भरम की वजह से भी नहीं करते। वो भी है, और जो जिसका बच्चों के साथ ज्यादती थे वो बताते नहीं किसी को, डर खौफ की वजह से। एग्जैक्टली, ये भी एक फैक्टर है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, इस सारे वाक़यात पे अगर आप ये कहते हैं कि डीपीओ को मुअत्तल कर दें, एसएचओ को मुअत्तल कर दें, क्या ये मसले का हल आपको नजर आता है? नहीं, ये ना कल वाकया हुआ है तो फौरी मैं नहीं जानता वो अफसर कौन है, और मुझे उसकी कोताही है या नहीं है मुझे इसका इल्म नहीं है, उसमें मैं कमेंट्स नहीं दे सकता। लेकिन ये तरीका कार गलत है कि फौरी तौर पर जिसने ढूंढना है आपने उसी को फौरन, जिसको सबसे ज्यादा इल्म है, जो वजाहत कर सकता है, तो उसको फौरन आप मुअत्तल कर दें। ये भी पॉलिसी गलत है। आप मौका दें, आप इंक्वायरी करें,
अगर उसकी गफलत है तो बेशक डिसमिस करें, उसको पर्चा दे। लेकिन है कि ये कोई तरीका नहीं है कि फौरी तौर पर प्रेशर ऑफ करने के लिए आप ये करें। ये तो फिर डिमोरलाइजेशन ज्यादा होती है। और उसमें मैं समझ ये बस वो मीडिया पे आके अपना इम्पैक्ट बताने की बात है। आगे पीछे ये सारे लोग जो हैं, ये आप बना ले अपना मोटरवेज बना ले, फलां बना ले। देखिए ये जो लोगों के जो मसाइल हैं हेल्थ वाइज, साइकोलॉजी तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैलिड पॉइंट। मसाइल देखिए, नफ्सियाती मराइज तो जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं। आप तो जिस्मानी मसाइल के लिए हमारी जहाँ फैसिलिटी आप देखें दाएं पे देखें, वो क्या है, कितनी है। तो ये इश्यूज हैं। अब इसमें देखें, इसमें अब थोड़ा सा जो लीड पुलिस को मिली है वो सीसीटीवी कैमरा जो कोई लगा होगा उसे हुई है जी, खाका उसका शाया करती है। डिजिटलाइजेशन की जाना पड़ेगा ताकि ये जो कैप्चर किए जाए। जैसे लाहौर में इन्होंने अच्छा जो काम किया है कि सेफ सिटी वाला, ये बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये क्राइम को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये सबसे इफेक्टिव टूल हो सकता है। बाकी तो रिसोर्सेज हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि है ही नहीं है। सोसाइटी के दूसरे जो सर्कल्स है उनका भी कांटेक्ट जो है अपने मकासद के लिए, बाकी तो कोई नहीं है। ये कम हो रहा है, लूज हो रहा है कंट्रोल, फैमिली का कंट्रोल कम हो रहा है। तो ये सारे और नए नई जो चीजें आगे आ रही हैं, इसको हल करने की क्या किसी को प्लान बनाया है, कुछ सोचा है कि हमने अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए क्या सिक्योर माहौल देना है। तो ये बड़े इश्यूज हैं। पुलिस की जो कारकर्दगी है, पुलिस में जो खामी है उसको ठीक करना चाहिए, ट्रेनिंग के हवाले से, सुपरविजन के हवाले से या उसके रिसोर्सेज के हवाले से, उसकी भी जरूरत है। लेकिन आप अदालती निज़ाम को भी चेक करें। पीछे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म किसने कर रहे हैं, क्यों नहीं किए गए। तो एक बहुत बड़ा इशू हमारे जो है, काफी मुख्य राय में लोग बच जाते हैं सिर्फ इस वजह से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खराब है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और वो सदियों दहाइयाँ लग जाती है किसी केस का, जो सिविल में खास तौर पर जो केसेस होते हैं। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। तो भारत ये इस पे तवज्जो की जरूरत है और बड़ा दौरनाक वाकया, और हर शऊर और जो है बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत अफसोसनाक वाकया, और सबको मिल बैठ के सोचना होगा, और हर तरफ ना सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम इदारों को नफसियाती तौर पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको सोचना है। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा खालिद फारूक साहब, साबिक IG पंजाब हमारे साथ हैं। बहुत खूबसूरत बात की, वैलिड बात है कि ना सिर्फ पुलिस बल्कि इसके साथ साथ नफसियाती तौर पे ऐसे तमाम लोग जो इन हरकत में मुलविस होते हैं, ना सिर्फ मुआशरे का कुछ हिस्सा बल्कि वो तमाम लोग जो इस मुआशरे की तख्लीक करते हैं, ख़ासतौर पर घरों के अंदर जब तरबियत दी जाती है उसका बहुत इसके अंदर फैक्टर काउंट किया जाता है कि आप बच्चों को कैसी तरबियत दे रहे हैं और आने वाले वक्तों में ये नफसियाती तौर पे कितने मजबूत हैं। और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिकल एलीट को इस बारे में सोचना होगा कि वो कितना सीरियसली इनके ऊपर इक़दाम करते हैं। DPO DCO या SHOs को मुअत्तल करना से क्या मसले का हल निकलता है? अगर मसले का हल निकलता है, इस तरह बहुत से ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं, सियालकोट का भी वाक़या हमने देखा, और बहुत से ऐसे वाक़े जिसमें DPO को सज़ा भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद कोई मुलजिम खातर खा पकड़े नहीं गए और उनको सज़ा नहीं मिल सकी। ये बड़े अफसोसनाक वाक़े। एक दफ़ा फिर हम ये बताएंगे कि जी कसूर में होने वाला वाक़या, मासूम ज़ैनब के साथ ज़्यादती, फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, जिस पर जितना दुख और जितना अफसोस का इजहार किया जाए कम है। इसमें सोचने की बात यह है, और तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए, कि हम लोगों को अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने जहनों को मजबूत करना होगा। और वो लोग जो माशरों को तख्लीक देते हैं, वो लोग जो माशरों के अंदर सुधार पैदा करते हैं, वो लोग जो लोगों के ऊपर सुपरमिसी किए हुए हैं, उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि एक कंसेंसस किया जाए जिसके अंदर लोगों के इस्लाह का अमल किया जाए, लोगों के इखलाकी तरबियत का अमल किया जाए। और सोसाइटी के अंदर जो हमें बेरारवी नज़र आती है, सोसाइटी के अंदर हमें जो एंजाइटी नज़र आती है, जो डिप्रेशन नज़र आता है, जो बेबसी नज़र आती है, और जो इस किस्म की सफाकियत नज़र आती है, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर हमें सीरियसली कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने इत्तबा की, सांसुर वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।